हेलो मेरे भाई, क्या हाल चाल। देखिए, आज हम करेंगे अपना परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट। और परसेंटेज एक इतना अच्छा चैप्टर है जो कि आपका बेसिक तो है ही, लेकिन एडवांस चैप्टर जितने भी आते हैं ना, उनमें सारों में आपका साथ निभाने वाला है। तो आपको आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा फोकस के साथ करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि भाई देखो, 5-6 क्लासेस में हमारा पूरा का पूरा परसेंटेज हम ख़त्म कर देंगे। बिल्कुल बेसिक लेवल से चलेंगे, जैसे पिछले चैप्टर्स ख़त्म किए, और बिल्कुल एडवांस लेवल तक जाएंगे। आपके मेरे हिसाब में सीजीएल के पेपर की डेट्स भी अनाउंस हो जाएंगी अभी थोड़े दिन में। तो आपको अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को सफलतापूर्वक हासिल करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का परसेंटेज चैप्टर। एक बार मैं अपनी इसको छोटी कर देता हूँ स्क्रीन को, ताकि आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ पाए। इतनी ठीक रहेगी? चलिए, इतनी स्क्रीन बिल्कुल ओके रहेगी। एक बार देखिए, परसेंटेज क्लास 1 क्या कह रहे हैं, ध्यान से समझना है। भाई परसेंटेज का मतलब क्या होता है? पहली बात तो डिनोट ऐसे करते हैं, आप सभी को पता है। और इसका मतलब कहीं भी लगा मिले ना, उसके साथ आप क्या लगा दो, गुना में 1/100। क्या लगा दो? 1/100। जैसे अगर कोई ये पूछे कि भाई 50% कितना होगा, तो मैं ये बोलूंगा जी 50 गुना 1/100 यानी 50/100। तो ये हो गया जी 1/2। और होता भी है जी, किसी भी चीज का 50% क्या होता है? आधा ही तो होता है। अगर मैं बोलूं कि 100% बताओ, तो इसका मतलब पूरा का पूरा 100, और परसेंट का मतलब होता है जी बटे में 100। तो ये हो गया पूरा का पूरा 1। तो ऐसा कोई भी आपको लॉजिक दे सकता है, पूछ लेगा भाई इस ये परसेंटेज का क्या मतलब है। और कई कई बार चीजें परसेंट में भी पूछता है। परसेंट में पूछ लिया, जैसे मैं ये बोलूं कि आप है ना सर ये बताओ कि 1/4 कितना परसेंट है, 1/4 कितना परसेंट है। तो मैं ये बोलूंगा भाई 1/4 अगर मेरे को परसेंट का मतलब, तो उसको क्या करना होता है, 100 से गुना। अगर आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो ये आपका क्या बन जाता है, परसेंट। आपको ये चीज पता ही है कि किसी भी चीज को अगर हमें परसेंटेज बनाना है तो उसको मल्टीप्लाई 100 करना होता है। वो क्यों किया? क्योंकि मेरे भाई देखो, गुना 100 किया और परसेंटेज का मतलब होता है जी बटे 100, तो 100 से 100 कट गया, ये 1/4 ही है। तो इसलिए हम कहते हैं परसेंटेज निकालने के लिए उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। और जब परसेंटेज ही ले रखा उसकी वैल्यू निकालनी हो, तो उसको हम डिवाइड बाय 100 करते हैं। तो ये आ जाएगा, 4 से कट जाएगा 25। और आपको पता भी है जी 1/4 क्या होता है, 25%। ठीक है, क्लियर हुई बात। अब कुछ परसेंटेज हैं जो आपको डायरेक्ट याद करने हैं आज की क्लास में। देखो एक बार मैं टेबल दिखा देता हूं आपको। ये अपनी टेबल है पूरी की पूरी। मैं इसको अच्छे तरीके से अगले आने वाली 10 से 15 मिनट में पूरी की पूरी याद करवा दूंगा, ठीक है। अगर नहीं भी होगी तो भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। चलिए, अगर मैं ये बोल रहा हूं आपको कि भाई ये बताओ कि हाफ का मतलब क्या होता है, 1/2, तो आप बोलोगे जी 1/2 का मतलब होता है 50%। या फिर हम बोले भाई 1/2 है, जैसे 1/2 है तो 1/2 का मतलब क्या होता है जी 50%, क्योंकि 1/2 गुना 100, तो इसका मतलब हो गया जी 50%। 50% हो गया ना, बिल्कुल। अगर हमें निकालना है 1/3, तो आप बोलोगे जी 1/3 इंटू यही तो परसेंट करोगे। और जब 100/3, देखो कैसे निकालेंगे 100/3 को, 3 तिया 9, फिर बच गया 1, 3 तिया 9, बच गया 1, तो 1/3। ये हो गया जी 33 सही, 1/3 परसेंटेज, यानी कि 33 एंड 1/3%। ठीक है, मतलब 3 से इसको काटना है सिर्फ, और कुछ नहीं करना। जैसे तो ये चीज समझ में आ गई, 1/3 होता है इतना। तो अगर मेरे को निकालना है 2/3, तो आप बोलोगे जी 2/3 का मतलब क्या होता होगा, 2/3 इंटू 100, ये इतना परसेंटेज आ जाएगा। तो 200/3 अगर निकालना है, या तो इसी का डबल कर दो। देखो इसी का डबल करोगे तो 33 का डबल तो कितना हो गया, 66। और 1/3 का मतलब क्या हो गया जी, 2/3। तो ये आपको याद रखनी है कुछ कुछ चीजें, कि भाई हम अगर दे रखा हो 1/3, तो 33 सही 1/3% होगा, या फिर 33 सही 1/3 लिख रखा है, तो उसका मतलब 1/3 होगा। उसका मतलब क्या होगा जी, उसका मतलब आपका 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अगर 2/3 है तो 2/3 में हम बोलेंगे जी 66 सही 2/3 परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, तो 1/3 और 2/3 हो गया। अब कई बार क्या करता है ना, ये 33 एंड 1/3 दे दिया, तो इसको अगर मेरे को इसमें कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, ध्यान से समझना है। तो हम बोलेंगे जी 33 एंड 1/3 परसेंटेज का मतलब है 33 तिया 99 और 100, तो 100/3, और परसेंटेज का मैं लगा दूंगा जी 1/100।
परसेंटेज का 1/100, तो 100 से 100 कट गया तो आंसर क्या आ गया 1/3। तो ऐसे भी कर सकते हैं। अगर मान के चलो आप भूल गए तो अपने को ना बहुत सारी चीजें याद भी रखनी है, लेकिन है ना इतनी याद नहीं रखनी कि हम भूल जाएं। इतना डर नहीं होना चाहिए कि अगर भूल गए डायरेक्ट तो हम निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो हम कैसे इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 33 तिया 99 और एक 100/3, और 100 से 100 कट जाएगा, ये आ गया जी 1/3। ठीक है, कर लेंगे। ठीक है जी, तो ये आपको लिख लेना है वैसे कॉपी में। अभी मैं आपको ये वाली चीजें बता देता हूं। नेक्स्ट चलते हैं जी हम 1/4 पे। नेक्स्ट किस पे चलें, 1/4। 1/4 अभी आपने देखा जी, 1/4 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज आ जाएगा जी 25। कैसे आया भाई, 4 से इसको मल्टीप्लाई किया, भाई 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। और ऐसे ही अगर जैसे 75% निकालना हो तो 3/4 हो जाएगा। 3/4 क्या होगा भाई, इसका 3 टाइम्स, यानी कि 75%। और अगर मान के चलो 75% की वैल्यू निकालनी हो तो मैं क्या कहूंगा भाई, 75 और परसेंट का मतलब है जी बटे 100। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आप काटो 25 या 75, 25 चौका 100, तो 3/4 आ गया। तो है ना, इसमें डरने की हमें कोई भी बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अगर हमें परसेंटेज में जाना है तो गुना 100 ऊपर कर देंगे, 300/4 का मतलब 75 अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, चलिए ये समझा हमने परसेंटेज का खेल। अब थोड़े से और आगे बढ़े, थोड़े से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चलेंगे तो मेरे भाई आपका आया 1/5। तो हमने देखा 1/5 को कैसे करेंगे भाई, 1/5 इंटू 100 परसेंटेज निकालने के लिए 5 दूनी 10, ये हो गया जी 20%। 20% हो गया है नहीं। अब 2/5 अगर करना होगा, एक बात बताओ, 2/5 करना हो तो मैं क्या कहूंगा, इसका डबल हो जाएगा यानी 40%, या फिर नहीं पता तो 200/5 करो और 5 चौका 20, 40% आ जाएगा। ऐसे ही 3/5 क्या हो जाएगा, 60%। 3/5 क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा जी 60%, यानी कि 300/5, 5 छिका 30। ऐसे अगर मेरे को निकालना होगा 4/5 तो ये हो जाएगा जी 80%। देखो वैसे इसको भी सीधा 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, क्योंकि ये 1/5 था। 1/5 से अगर 4/5 आया है तो भाई 20% का भी तो 4 गुना होगा, 80%। या फिर हम इसको डायरेक्ट कर देंगे 400/5, 5 8 40, 80 आ गया बस। ठीक है, तो ज्यादा घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मतलब ये नहीं है कि हमें कोई भी चीज रटनी पड़ रही है, बिल्कुल आराम आराम से समझ समझ के करेंगे, कोई भी भागने वाली बात नहीं होगी। यहाँ नेक्स्ट आए हम जी 1/6 पे। जैसे ही हमने 1/6 देखा ना, तो 1/6 का मतलब होता है जी 1/6 इंटू 100। जैसे ही आपने ये किया तो आप बोलोगे भाई 6 दूनी 12 ज्यादा हो गया, 6 1 कम 6 होता है, बच गया 4 0, 6 6 36, और भाई 4 बच जाएगा, 4/6 परसेंटेज। यानी हमें पता लगा जी 16 सही 2/3% है ये तो, क्योंकि भाई 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो 16 एंड 2/3 परसेंटेज क्या होता है, ये होता है जी आपका 1/6। ये क्या होता है, 1/6। तो कहीं भी आपसे अगर ये चीज पूछी जाती है कि 1/6 क्या होगा, तो आपने क्या बोलना है, 16 एंड 2/3 परसेंटेज। क्लियर, बिल्कुल। देखिए पेपर में जो जो सवाल इनके ऊपर बनेंगे, आपको आज बस अच्छे से टेबल बना लेनी है, याद आराम आराम से होती रहेगी। आपको डेली एक बार अपने हाथों से लिख देनी है, अपने आप 4-5 दिन में याद हो जाएगी। अब 1/6 के लिए ना क्या इंपॉर्टेंट बात है, अब 2/6 होगा, 2/6 तो भाई 1/3 हो जाएगा, उल्टा इस पे आगे 3/6 होगा। देखो 2/6 जो होगा वो तो 1/3 हो जाएगा, 1/3 हमने निकाला हुआ है। अगर 3/6 पूछता है तो ये तो होता है जी 1/2, ये तो हमें पता है 50% है। फिर अगर पूछ ले 4/6, 4/6 भी आपका 2/3 होता है, 2/3 भी हमने निकाला हुआ है। तो इसमें आती है लास्ट बात 5/6 की। तो इसका मतलब ये वाली चीज तो पूछेगा ही नहीं, 5/6 पूछता है। तो 5/6 कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, दो चीज अगर आप समझ गए ना तो आपका बिल्कुल अच्छे तरीके से बेड़ा पार ही हो जाएगा। हम बोले अगर मेरे को 5/6 निकालना है तो क्या मैं कह सकता हूं 1 में से मैं 1/6 घटा दूं, या फिर 100% में से ये घटा दूं, ऐसे भी कह सकते हैं, या फिर 5/6 इंटू 100% करोगे तो 500/6, तो 5 6 6 48 हो जाएगा, 6 48 2 0, 6 18, और बच गया 2/6 परसेंटेज, यानी 83 एंड 1/3%।
83 एंड 1/3। तो आप डायरेक्ट भी कह सकते हो 5/6 क्या होगा 83 एंड 1/3%। या फिर थोड़ा सा अगर आपको प्रो होना है तो मैं ये बोलूंगा कि भाई 100 में से मैं ये 2/3 घटा दूं। भाई एक में से 1/6 घटाओगे तो 5/6 ही तो आएगा। तो 100% में जब आप ये घटाओगे तो मैं बोला जी 100 में से 16 गया तो 84, 100 में से 16 गया तो 84, लेकिन 84 में से 2/3 और घटेगा तो 84 में हम कह देते हैं 83 बच गया। 83 जो एक है ना, जो एक बचा उसमें से 2/3 घटाओगे तो 1/3 ही आएगा। आ गया ना 83 एंड 1/3%। ये थोड़ी बात आपको समझनी है, देखो कैसे की ध्यान से समझना है। मैंने 100 में से 16 घटाया यानी 84 आया, ठीक है। अब 84 में से 2/3 और घटाना है, ये भी तो घटाना है। तो मैं बोला 83 तो पूरा लिखो, जो 84 वाला एक बच गया ना, एक में से 2/3 घटा दो तो एक में से 2/3 घटेगा तो 1/3 आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 83 एंड 1/3%। अब मान के चलो पेपर में आ जाए 83 एंड 1/3% और आपको याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है यार। आपको क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई करो, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, 249 हो गया, 249 1 250, 250/3 और परसेंटेज का हो गया जी 1/100। तो आप बोले जी 1 0 से 1 0 काट दो, 5 5 25, 5 दूनी 10 आ गया ना 5/6, तो 5/6 आ गया। कोई मतलब है ना, ये नहीं है कि आपको ना ये चीजें याद ही करनी है, हम निकाल भी सकते हैं, कैसे भी निकाल लो, बस याद करने से क्या रहेगा आपके लिए, थोड़ी सी चीजें आसान हो जाएंगी। और मैं इतने क्वेश्चन करवाऊंगा आप आराम से इनको याद कर ही लोगे, क्योंकि इतने क्वेश्चन हो जाने के बाद आपको चीजें याद ही हो जाएंगी अपने आप, ठीक है। तो इसको हम और करके लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं बीच में। तो ये हो गया, तो 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 और 1/6 का खेल हमने यहां खत्म कर दिया। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं जी 1/7 पे, बहुत ही ज्यादा उम्दा किस्म का। 1/7 को कैसे निकालेंगे, तो 1/7 होता है जी 100 से मल्टीप्लाई जैसे आप करोगे। देखो अब मैं ना ये नहीं बताऊंगा कि भाई 100 से मल्टीप्लाई, ये आपको पता है जी 100/7% होगा, है ना। अब 7 एकम 7 बच गया 3 0, 7 चौक 28 बच गया 2, 2/7। अब मैं आपको डायरेक्ट लिखवाऊंगा कि 1/7 क्या होगा, 14 से ही 2/7%। अगर आपसे नहीं निकल रहा तो आप गुना 100 करके देख लो, 1/7 को 100/7 लिख के देख लो, और जैसे ही आप उनको काटो पिटोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो क्या हम इसको डायरेक्ट लिख दें, बिल्कुल। अब हम लिखेंगे जी डायरेक्ट परसेंटेज, और याद भी करवाएंगे आपको यहां बैठे बैठे। देखो 1/7 का मतलब होता है 14 सही 2/7%, यानी 7 दूनी 14। बस ये याद रखो 7 दूनी 14, नीचे 7 है तो यहां 7 ही होगा, तो 7 दूनी 14 यानी 14 सही 2/7। एक इसी का खेल आता है, वो होता है जी 1/14। 1/14 यानी इसका भी आता, देखो इसको भी जब मैं 1/2 करूंगा 7 दूनी 14 तभी तो बनेगा ना यार, बनेगा ही नहीं, बिल्कुल बनेगा। तो इसलिए हम कह देते हैं इसका भी जो आधा होगा वो 1/14 होता है, और इसका आधा करो भाई, 14 का आधा करोगे तो 7, और 2/7 का आधा करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 7 एंड 1/7%। तो हमने देखा 1/7 होता है 14 सही 2/7%, और 1/14 होता है जी 7 सही 1/7%। ठीक है, क्लियर है। ऐसे ही इसको ऊपर वाले को अगर मैं 2/7 निकालना हो तो आप 200/7 करके भी वो कैलकुलेशन कर सकते हो, या 7 दूनी 14 इतने पे गया उतने पे, या फिर मैं कहूंगा इसका डबल कर दो। तो 14 से 2/7 का डबल क्या होगा जी 14 दूनी 28, 2/7 का डबल कितना होगा 2 दूनी 4/7%। ये मैं अभी आज की बेसिक क्लास करवा रहा हूं, उसमें आपको ये चीजें याद करनी है, आपको चौक नहीं जाना, ऐसी ऐसी टर्म्स आ जाएंगी तो आगे आएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने को डरना नहीं है। तो 2/7 क्या हो गया 28 सही 4/7%। अगर मेरे को निकालना है 3/7 तो मैं कहूंगा इसी का ट्रिपल कर देंगे भाई, 1/7 का ट्रिपल कर दो, थ्राइस करोगे तो 14 तिया कितना हो गया जी 42, और 2 तिया 6, तो ये हो गया जी 6/7%। ऐसे कर दो। अगर नहीं पता तो 300/7 कर दो, और 300/7 करोगे ना तो देखो 7 चौक 28 बच गया 2 0, 7 दूनी 14 बच गया 6/7, ऐसे भी निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है ना। अभी आपको लग रहा होगा वो आसान है, लेकिन नहीं भाई, आप जब क्वेश्चंस करोगे ना तो आपको यही लगेगा कि आसान आपका यही है,
तो ऐसे ऐसे करते करते आप 4/7, 5/7 और 6/7 भी निकाल सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट आपका है जी 6/7। 6/7 क्यों इंपोर्टेंट है? क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जब आपको आखिरी वाला दे देता हो है तो उसको कैसे करते, 6/7 निकालना है तो 600/7 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर मैं कहूं 100 में से इसको घटा दूं, तो देखो 100 में से 14 गया, आप कहोगे जी 84, 100 में से 14 गया 86, 86। अब 86 में से 2/7 भी घटाना है, मैं कहूंगा जी 85 तो पूरा है और एक में से 2/7 जाएगा तो 5/7 बचेगा। तो ये आपको याद हो जाएगा 85 एंड 5/7। आपको डायरेक्ट ये याद नहीं करना, अगर आपको ये याद है तो ये अपने आप निकल जाएगा। या फिर करो 1 सेकंड में 600/7, 7 56 4 0, 7 पंजू 35 बच गया 5/7, खत्म बात। ये बस मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ना जब आपके पास है ना बाय में 7 होगा, बाय में 7, अब कई बार ये पूछ लेता है इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आपको है ना थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा यार ये तो 1/7 है और 1/7 में कहां से होगा, इसका मतलब 100 में से वो घट रखा है क्या, क्या 100 में से 14 से 2/7 घट रखा, बिल्कुल घट रखा, तो इसका मतलब ये आपका 6/7 हो जाए। नहीं तो भाई देखो ऐसे करो 7 पंजू 35 और 7 56, 56 और 3, 56 और 3 हो जाएगा 595 और इसमें 5 और जुड़ेगा तो 600/7 और परसेंटेज का 2 जीरो नीचे लगाओगे तो 6/7 आ जाएगा। तो इसमें कोई दो राय आपकी नहीं होने वाली। वो तो मैं जब क्वेश्चन करवाऊंगा ना अटेम्प्ट, तो आपको सारी चीज एक एक करके याद करवाऊंगा, ठीक है। तो ये आपने देखा 1/7 होता है जी 14 सही 2/7%, 1/14 होता है 7 सही 1/7%। तो देखो 7 में तो 14 है और 14 में 7 है, आपको ये आप ऐसे भी याद कर सकते हो, हम बोलेंगे 7 है तो 14 है, 14 है तो 7 है, मतलब 14 और 7 एक दूसरे के साथ साथ चलने वाले हैं, ठीक है। चले आगे, चलिए जैसे ही हम आगे बढ़े हमें मिल गया जी 1/8 और 1/8 होता है जी 100/8। या फिर आप ऐसे कर लो 1/8 तो यार 1/4 का भी आधा है ना। देखो 1/8 को कुछ इस तरीके से करते हैं, इसको एक सेकंड रुको, मैं करवाता हूं 1/8 को कुछ इस तरीके से कि 1/2 कितना होता है, आप बोले जी 50%। अगर मैं इसका भी आधा कर दूं, अगर मैं इसका भी मेरे भाई आधा कर दूं तो 1/4 हो जाएगा, आप बोले जी बिल्कुल, इसका आधा कितना हो जाएगा 25%। अगर मैं इसका और आधा कर दूं 1/2 और लगा दूं तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और 25 का आधा कितना होता है जी 12.5% है, यानी कि 12 and 1/2%। अब एक और आधा अगर कर दें तो 1/16 आ जाएगा और 1/16 इसका भी आधा होगा, यानी कि 12 का आधा तो कितना हो गया भाई 6, और 1/2 का और आधा करेंगे तो नीचे 4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 and 1/4%। मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट ये सीरीज आपको याद रखनी है, पहले दो याद हो जाएंगे। 1/8 कैसे भी आप याद करो कि भाई 1/4 25% का आधा है, ये तो 12.5%, ठीक है। फिर 1/16 आना होगा तो 12.5 का आधा क्या होगा 6.25, भाई 12.5 है तो 12 का आधा तो 6, आधे का भी आधा 1/4%। क्लियर हो रही हैं चीजें, हो गई ना, ऐसे करिए। अब 1/8 से एक चीज निकल के आती है, 1/8 से क्या निकल के आया भाई 2/8 होगा तो वो तो 1/4 ही हो जाएगा ना, तो एक आएगा जी 3/8। तो हम क्या कहेंगे इसका कितना कर दो ट्रिपल टाइम, मतलब 3 गुना, तो 12 तिया 36, 12 तिया 36 और 3/2, 3/2 होता है जी 1 and 1/2 है ना, 1.5 हो गया, तो ये हो जाएगा 37 सही 1/2। ये क्या कितना हो जाएगा 37 सही 1/2। तो हम इसको लिख देंगे 37 and 1/2%। ऐसे ही अगर हमें निकालना है 5/8 तो हम कहेंगे जी इसका 5 टाइम्स करो, तो 12 पंजे 60 और 1/2 का जब 5 गुना करोगे तो 5/2 यानी 2.5, 60 में 2.5 जोड़ोगे तो 62.5 ही दोगा, यानी 62 सही 1/2%। और मैं तो कह रहा हूं अगर फिर भी नहीं हो रहा ना तो 500/8 कर दो, 1 मिनट में हो जाएगा। देखो कितने पे कटा 4 पे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 बच गया कितना 1, 4 दूनी 8 बच गया 2, 4 पंजे 20, 125 का आधा जब करोगे 2 6 12, 2 दूनी 4 और 1, ठीक है। क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर। तो ये आपको एक बार अपनी कॉपी में अभी लिख लेने हैं, और एक ऐसे ही 7/8 लिख लेंगे। और 7/8 जब आप लिखोगे ना, देखो 7/8 आप जैसे लिखोगे तो मैं बोलूंगा
100 में से इसको ही घटा दो ना यार, 100 में से, क्योंकि एक में से 1/8 ही गया तो 7/8 होता है, और एक का मतलब 100%, तो 100% में से 12.5% घटाएंगे। तो देखो 100 में से 12 गया 88, और 88 में से आधा और घटेगा, यानी 87 एंड 1/2। क्लियर? बिल्कुल, ऐसे ऐसे निकल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। तो 1/8 की सीरीज भी हमारी यहाँ कंप्लीट होती है। हमने देखा जी 1/7 होगा 14 से 2/7%, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इनका मल्टीपल होते चले जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही 1/14 अगर निकालना है तो भाई इसका भी आधा है, 14 का आधा किया 7, इसका आधा किया तो 1/7%। ठीक है, नेक्स्ट आया जी 1/8 और 1/16, ये इनका आधा आधा करते गए 12.5%, और 12.5 का भी आधा किया तो 6 सही 1/4%, यानी 6 एंड 1/4%। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। तो आगे थोड़ा सा और बढ़ेंगे, एक मैं सोच रहा हूं स्लाइड और बुक कर लेते हैं अपनी, ताकि 1/9 वाले और हो जाएं। ठीक है, तो ये अपने 1/9 वाले ले लेंगे। तो हम ये बोले 1/8 तो हो गया, अब 1/9 बताओ। तो आपको याद रखना है जी 1/9 होता है 11 एंड 1/9%। क्या होता है? 11 एंड 1/9%, यानी 11 सही 1/9%। पहली बात तो ये है कि यहां 9 है ना, तो नीचे तो भाई देखो 9 ही आएगा, क्योंकि भाई भाग वगैरह देंगे कुछ भी बचेगा तो यहां तो 9 ही रहेगा। समझ रहे हो? तो 1/9 का क्या हो जाएगा? 11 सही 1/9%। और याद रखना ऐसे ही है 1/11 का। देखो अगर आपसे नहीं निकल रहा तो 100/9 कर लो, 100/9 करोगे ना तो 9 एकम 9, 9 एकम 9 बच गया 1/9, ऐसे निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। और 1/11 करना है तो उसको याद रखना है जी 9 सही 1/11। ये याद करने की ट्रिक है। देखो 9 है तो यहां 9 ही रहेगा, 11 है तो यहां तो 11 ही रहेगा, लेकिन 9 में यहां 11 आता है और 11 में यहां 9 आता है। ठीक है, क्लियर हुआ? बिल्कुल हुआ। हमने ये बोला मेरे भाई कि भाई देखो 1/9 में है तो भाई यहां 1/9 ही आएगा, और 9 में यहां 11 आएगा। 1/11 है तो यहां 1/11 ही आएगा, और 11 में यहां क्या आएगा? 9। अब ऊपर वाले में अगर मेरे को 2/9 निकालना है तो मैं बोलूंगा ये तो 11 से 1/9 है, इसका डबल क्या हो जाएगा? 22 सही 2/9%। ऐसे ही 3/9 निकालना होगा, 33 सही 3/9। 4/9 निकालना है मेरे भाई तो कुछ नहीं करना, उसका 4 गुना कर देना है, 44 सही 4/9। तो कुछ कितना भी बड़ा आ जाए, अगर आ जाए 8/9 तो आप बोलोगे भाई इसका 8 गुना कर दो, यानी 88 एंड 8/9%। ये बस लिखना है, याद नहीं करना, याद सिर्फ ये करना है। ठीक है, हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा जी। अब एक चीज और बताऊं मैं आपको, एक चीज जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अभी के लिए मिटा दे रहा हूं, अब बाकी आपने लिख लिया हो कोई नहीं, मैं इसी के नीचे लिखवाऊंगा इसको। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट चीज अभी ये है कि 1/9 11 से 1/9% भी होता है। तो ये 11 पॉइंट, अगर पॉइंट की फॉर्म में लिखे ना तो ये 11.11% होता है। ठीक है, तो अगर कहीं पॉइंट पॉइंट लगा के आ जाए तो 1/9 का मतलब 11.1111 चलता रहेगा। ऐसे ही 2/9 पूछे तो 22.22 चलता रहेगा। 33 पूछ ले तो 33.33, 4/9 पूछ ले 44.44, क्योंकि इसका ही गुना चलता रहेगा, है ना। तो ये भी हो सकता है और ये भी। ऐसे ही बात समझना मेरे भाई कि मैंने आपको क्या बताया? 1/11। मैंने आपको क्या बताया? 1/11। और 1/11 का मतलब होता है 9 एंड 1/11%। ठीक है, और 9 एंड 1/11 तो ठीक है, अगर पॉइंटों में लिखना तो ये होता है 9.09%। यानी याद करने का तरीका ये है, अगर 9 है ना तो ऊपर 11 आएगा, और नीचे 11 है तो ऊपर 9 ही आएगा, तो यहां आएगा 9.09%। ऐसे ही अगर आपसे पूछ ले कोई 2/11 बताओ, तो आप बोलोगे या तो इसका डबल कर दो भाई, इसका डबल क्या होगा? 18, 18 से 2/11%, या फिर इसका डबल करना तो इसका कर दो, तो यह आ जाएगा 18.18%। 18 देखो ये 9.9 नहीं है, ये 9.09 है, और यहां क्या है? 18.18। तो अगर मान के चलो कोई मेरे से ये पूछ लेता 5/11 बताओ, तो आप क्या बोलोगे? भाई इसका 5 गुना करूंगा, 9×5 45, 45 से ही 5/11%, या फिर इसका 5 गुना कर देंगे भाई, 9×5 45.9×5 45। बस कुछ
दिक्कत ही नहीं। ये लेकिन चीजें जब आएंगी जब आप चीजों को बहुत बार रिवाइज करोगे मन में, एक एक चीज को अलग अलग से अभी लिख रखा है, लेकिन जब क्लास पूरी हो जाए तो अलग अलग चीजों को अलग अलग सेगमेंट में रख के याद करो। पहले 1/9 और 1/11 का अलग कर लो, पिछले वालों को अलग से याद कर लो। ऐसे ऐसे याद करोगे तो आपकी सारी चीजें अपने आप याद हो जाएंगी। ठीक है, हो जाएगा। चलिए, इसमें एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो मैं बता देता हूं। क्या आपने अभी पढ़ा था 1/16? 1/16 था जी 6 से 1/4%, क्योंकि 12.5 का आधा था, तो 12 से 1/2 का आधा क्या आया, 6 से 1/4। यानी 1/16 तो है 6 से 1/4। अगर आपसे पूछता है 1/24, तो 1/24 में ये चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा 4 से ही 1/6%। क्या बोला मैंने, 1/16 होता है 6 से 1/4, और 1/24 होता है जी 4 से ही 1/6%। ठीक है, इन दोनों को जब ऐसे ऐसे अलग अलग टाइप बना के याद करोगे ना तो याद हो जाएंगे। बाकी है ना, कोई बड़ी बात है नहीं, इसको 100/16 करके करोगे तो अपने आप चीजें आ जाएंगी। इसको चेंज करना तो 6 चौक 24 और 1 25, 25/400 करोगे तो 25 चौके 100, 4 चौक 16, यही आएगा। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे भाई। आप जब इनको टाइप वाइज बांट के देखा, 1/16 तक आ गए ना हम, 1/16 होता है 6 से 1/4%, 1/24 क्या हो जाएगा इसी का 4 से 1/6। अब आ रहे हैं हम, बढ़ने वाले हैं। कोई भी रैंडम दे दिया, मान के चलो मेरे को दे दिया जी 1/13 बताओ, तो मैं पता है क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा जी 1/13 होता है 100/13%, जो कि हम निकालते हैं, ये याद करने की जरूरत ही नहीं। तो 13 सते 91, बच गया 9, तो 7 से 9/13% हो जाएगा। ऐसे ये है रैंडम वाले। रैंडम वाले आपको करके ही देखने पड़ेंगे, रैंडम वाले आपको करके ही देखने पड़ेंगे। हमने बोला जी 1/17 निकालो, आप बोले जी 100/17 करो और परसेंटेज लगाओ, वो भी आप कर सकते हो ऐसे रैंडम तरीके से। ठीक है ना, तो 17 से करा तो भाई 17 पे कितना जा रहा है, 17 पंजे 85, बच गया 15, तो 15/17 लगा दिया। ठीक है, तो कोई भी आप आराम से निकाल लो। हमने बोला 1/21 निकाल लो, आप बोले जी 100/21% होता है ये, तो 21 पे कितने पे जाएगा, 21 पंजे तो जाएगा क्यों नहीं, क्योंकि 20 पंजे 100 होता है। 21 चौके 84, और 84 21 चौके बच गया, और बच गया कितना आपका 84 के बाद 16, 16/21। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही निकल जाएंगे। ठीक है, हो जाएगा या नहीं, बिल्कुल हो जाएगा जी। अगर ऐसी चीज लिख रखी है तो हम डायरेक्ट ऐसी चीजों पर पहुंच सकते हैं, और ऐसे ही हमें इधर से इधर पहुंचना है। इधर से इधर कैसे पहुंचेंगे भाई, इसको मल्टीप्लाई करो, 21 चौके 84, 84 प्लस 16 100 हो गया, तो ये हो जाएगा 100/21। परसेंटेज का नीचे 100 लगा दिया, तो 100 से 100 कटोगे तो 1/21 ही आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट आप इधर से इधर भी पहुंच सकते हो। ठीक है, समझ गया नहीं, बिल्कुल समझ गए सर। थोड़ा सा क्वेश्चन भी करवा दो फिर। ओहो, रैंडम वाले मिट गए भाई, रैंडम वाले मिट गए, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए लिख देता हूं। अगर 1/13 निकालना है तो हमने क्या बोला, 100/13 परसेंटेज कर दो भाई, 13 सत्ते 91, 9/13%। ऐसे ही 1/17 करना है तो मैं बोला 100/17 कर दो भाई, 17 एक कम 17 पंजे 85, सही 15/17%। अगर निकाला था हमने 1/21 तो आप बोले थे 100/21 कर दो, तो हम बोले भाई 21 चौके 84, सही 16/21 ये आ जाएगा। ठीक है, ये हो गए रैंडम वाले। एक क्या मैंने आपको 1/12 बताया है, देखो 1/12 शायद नहीं बताया। 1/12 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, 1/12 और 1/15 है ना, उसको कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ हमारे पास बहुत सारी जगह है। अगर आपको 1/12 याद रखना है ना, 1/12 तो देखो 100/12 होगा। अगर आपको निकालना हो तो आप बोलोगे जी 100/12, तो 12 से कितने पे जाएगा भाई, 4 से काटो, 4 पे 25, 4 ते 12, यानी 3 से 3 अट्ठे 24, 8 से 1/3%, यह आ जाएगा 8 से 1/3। तो आपको थोड़ा सा ये याद रखना है, थोड़ा सा ये याद रखना है। बाकी देखो मैंने जैसे निकाला वैसे आप भी पेपर में निकाल सकते हो, याद नहीं तो, लेकिन थोड़ा सा माइंड में रखोगे ना तो सही रहेगा। 8 से 1/3%। ऐसे ही होता जी 1/15। 1/15 क्या होता है, जब आप 100/15 करोगे तो हम देखेंगे 15 छिक्का 90, तो वो होता है जी 6 सही 10/15, यानी 6 सही 2/3%।
इनको भी दोनों को आप याद रखो, मेरी मानो तो, ठीक है। याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात है नहीं। हो जाएंगे ना? हो जाएंगे। नहीं याद हो तो छोड़ दो, अब ना आगे चलो। अच्छा, कई भाई कह रहे हैं 6 सही 2/3, तो हमने 2/3 नहीं भाई, वो 66 सही 2/3 था। वो था आपका 66 सही 2/3% था 2/3। ये खाली 6 सही 2/3, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको, और नहीं हो रहे तो थोड़ा सा लिख के छोड़ लो, आराम से याद कर लेना, ठीक है। तो आपकी टेबल जो हमारी ये दी हुई है, देखो ये टेबल दी हुई है, इसमें बहुत सारे आपके मैंने याद करवा ही दिए हैं। हो जाएंगे। तो किसी पे भी चले जाओ, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 7, 8, 9, 10, 1/11, 12, 13, 14, 15, ऐसे कहीं भी आओगे ना, आपको सारी चीजें करवाई हुई मिलेंगी। अगर एक आधी चीज बेशक से नहीं भी हो रखी, जैसे 1/19 है, तो निकाल लो ना यार, 100/19, 19 पंजे, आप बोलेगे 19 पंजे 95, बच गया 5, 5/19, तो आ जाएगा 5 से ही 5/19, है ना? ठीक है, चलिए तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे, और मैं कुछ चीजें आज की क्लास के लिए बता दूं जो आज की क्लास में बहुत ज्यादा यूज होने वाली हैं। देखो ध्यान से एक बात समझनी है अपने को। हम ये कहेंगे भाई कोई भी चीज है ना बढ़ा दी, मान के चलो मैं बोलूंगा भाई कोई भी चीज है ना 10% बढ़ा दी, तो उसको मैं मान लूंगा 100, क्योंकि 100 का 10% क्या होता है ना, किसी का भी परसेंट निकालना तो गुना वही, भाई 100 का 10% निकालना, तो मैं बोलूंगा 100 का 10 और बटे 100 कर दो, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 10 ही आ जाएगा। यानी कि 100 का जब 10% कितना होता है, 10 ही होता है। अगर मैं बोलूं 100 का 20%, तो आप बोलोगे जी 20 ही होता है, और 100 का 30%, तो आप बोलोगे जी 30 होता है, क्योंकि गुना 30/100 ये चलता है। तो जब भी आपको अगर हम बोले जी 10% बढ़ा दिया, अगर 10% बढ़ा दिया तो 100 में 10 बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा, 110, ठीक है, 110। या फिर एक तरीका और है इसको करने का, समझेंगे कि हमने बोला जी 10% का मतलब क्या होता है। देखो दोनों तरीके दिमाग में रखने हैं, ये नहीं कि भाई जहां ये लगेगा वहीं ये लगाएंगे, मैं बताऊंगा कहां कहां लगेगा, जहां ये लगेगा वहां ये लगाएंगे। 2 एग्जाम्पल बताऊंगा, आप समझ जाएंगे खुद। भाई 10% का मतलब होता है जी 10/100, 10/100 का मतलब हो गया 1/10। इसका मतलब ये है कोई चीज 10 थी और 10 में 1 जोड़ दिया यानी 11 होगी। 10 से कोई चीज कितनी होगी, 11। यहां भी तो मेरे भाई यही हो रहा है, 10 से 11 ही तो हो रही है भाई, एक एक जीरो हटाएंगे, यहां भी 10 से 11 हो रही है, और यहां भी एक तरीके से 10 से 11 हो रही है। अब मान के चलो मैं बोलूं कोई चीज आपने ना 25% बढ़ा दी, तो मैं बोलूंगा जी 25% का मतलब क्या होता है, 1/4, भाई 25/100 तो 1/4। इसका मतलब ये है कोई चीज 4 थी, 4 से 1 बढ़ा दी यानी 5 कर दी। अगर ये पूछे घटा दी, तो मैं बोलूंगा 4 में से 1 घटा दो, भाई 4 थी, 4 में से 1 घटा दिया, 3/4 रह गई। क्लियर क्लियर हो रही है ना बातें, कि भाई अगर बढ़ानी है तो भाई 4 में 1 जोड़ दो, घटानी है तो 4 में ये कर दो। या फिर ऐसे आ जाओ, भाई बढ़ानी है 25%, 100 में 25% बढ़ाया तो 100 से 125 हो गया। इनका रेशियो देखोगे ना, ये होगा 4 और 5 का, भाई 4 से 5 होगी। ऐसे ही 100 से घटानी है 25% तो 100 से 75 होगी। आप बोलोगे 25 चौके 100, 25 से 75 हो गई ना, 4 से 3, यहां भी 4 से 3 हो रही है। लेकिन इनका ना अलग अलग लॉजिक होता है, अलग अलग लगाएंगे सवालों को, तो कहां क्या क्या लगेगा, मेन तो यही लग जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है ना, जैसे अपने को ये बोल दिया भाई 37% बढ़ी है, तो हम ये बोल देंगे भाई 100 से ना कोई चीज 137 होगी डायरेक्ट बस। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं भाई 100 से कितनी होगी, 137%, ठीक है, 100 से 137 होगी, बस डायरेक्ट ये लिख देंगे। क्वेश्चन की तरफ बढ़े थोड़ा सा, चलिए थोड़ा सा बढ़ते हुए एक चीज और देख लेते हैं। अगर मैं आपको ये बोलूं कोई चीज ना मैंने 100 से कर दी 125% बढ़ा दी, और 100 से 125 कह बोल दिया, तो ये कह रहा बताओ कितनी बढ़ाई। तो मैं वो बोलूंगा जो परसेंटेज इंक्रीज है ना, वो ये पूछेगा कि परसेंटेज इंक्रीज कितना है। तो देखो पहली बात तो नीचे क्या लिखना, जहां से बढ़ी है, किसका बढ़ा, 100 का, कितना बढ़ा, 25, कितना बढ़ा, 25, तो 25/100 गुना 100 यानी कि आ गया 25%। वो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि 25% बढ़ा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से आएगा, कोई चीज आपकी 7 से 8 हो गई, 7 से 8 हो गई, बताओ परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ।
तो आप पता है क्या बोलोगे, आप बोलोगे जी बढ़ा कितना, बढ़ा है जी 1, कितने से, 7 से। नीचे तो वो चीज होती है जितने से बढ़ा, तो गुना 100, और 1/7 अभी हमने पढ़ा था, ये होता है जी 14 सही 2/7%। क्या होता है, 14 सही 2/7। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके आएंगे और करेंगे भी उनको, मैं एक एक चीज आपको बिल्कुल क्लियर करूंगा। बस आपको ये चीज समझनी है कि हाँ, यहीं अगर मैं आपको ये बताऊं, कोई चीज 3 से 4 हो गई, या 4 से 3 हो रही है, या फिर 4 से 3 हो रही है, हम ये बोले भी 4 से 3 हो गई, घटा दी हमने तो, और 4 से 3 करने के बाद घटाएंगे तो कितनी घटी, परसेंटेज डिक्रीज होगा। तो परसेंटेज डिक्रीज तो भाई डिक्रीज तो 1 का ही हुआ, कितना कम हुआ, 1, कितने से, 4 से। अब की बार 4 से कमी हुई है, तो ये होता है जी 25%। ठीक है, बात क्लियर हो रही है नहीं, बिल्कुल क्लियर हो रही है। नीचे हमें वो चीज लेनी है जिसका रेफरेंस इन्होंने लिया है, ये बोला है कि भाई इससे कितना बढ़ा, इससे इतना बढ़ा, या इससे इतना घटा। भाई वो जो रेफरेंस की चीज है वो यहां लेंगे, और जो निकालना है भाई कितना डिक्रीज हुआ इंक्रीज हुआ वो लेंगे ऊपर, जितना डिक्रीज इंक्रीज हुआ वो क्या लेंगे, ऊपर। ठीक है, हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं थोड़े से, एक बार देखें कितना टाइम हो गया क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है, 35 मिनट हुई, 35-36 मिनट। एक बार 20-25 मिनट में थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए करें स्टार्ट। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाकी ये क्वेश्चन आसान है, आप उड़ा दोगे इनको। कह रहा है 2 numbers are 50% and 75% लेस देन अ थर्ड नंबर, बाय हाउ मच परसेंटेज इज द सेकंड नंबर टू बी इंक्रीज टू गेट फर्स्ट नंबर। कोई बात नहीं है, क्वेश्चन कह रहा है जी दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 75% और 50% और 75% कम है। अगर मैं बोलूं ये फर्स्ट संख्या है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, किससे कह रहा है जी, थर्ड से। थर्ड हमने पहले ही 100 मान ली। अगर वो 50% कम है, 100 से 50% किया कम, तो 50 ही तो रह गया यार। और दूसरा 75% कम है, भाई 100 का 75 कितना होता है, 75, तो 100 का 75% कम है, तो कितना रह जाएगा, 25। हमें वहां ये लिखना है कि कम होके कितना रह गया, भाई 100 में से 50 घटाए तो 50 रह गया, 75 घटाए तो 25 रह गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन कह रहा है बाय हाउ मच परसेंट इज द सेकंड नंबर। भाई दूसरी संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि की जाए कि पहली संख्या प्राप्त हो जाए। पहली और दूसरी की बात कर रहा है, भाई दूसरी संख्या में कितनी वृद्धि करूं, दूसरी में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, 25 की, कि पहली, भाई दूसरी में से ही तो वृद्धि करनी है, यानी 25 का 25 ही करना है, और ये हो जाएगा 100%। इसने यही तो पूछा है, परसेंटेज इंक्रीज बताओ, ये क्या लिख रखा है, परसेंटेज इंक्रीज। हम ये बोलेंगे भाई दूसरी संख्या में आपको 25 की वृद्धि करनी पड़ेगी, तो ऊपर तो हो गई वृद्धि, और किस में करनी पड़ेगी, दूसरी में, तो 25। यानी कि हाउ मच परसेंटेज इज द सेकंड नंबर टू बी इंक्रीज टू गेट फर्स्ट नंबर, यानी सेकंड नंबर को कितना इंक्रीज करें, 25, टू गेट फर्स्ट नंबर, पहला नंबर मिल जाए, यानी 25 को ही तो चेंज करना है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 100%। ठीक है, चले आगे। चलिए अब क्वेश्चन जैसे जैसे आप करते रहोगे ना, आप उतने ही फ्लरिश होते जाओगे, मतलब एक कहते हैं ना वो डायमंड को एक निखार सा आता है, वो ऐसे आएगा। ठीक है, अब देखो 0.09 परसेंटेज ऑफ 25% ऑफ 1200, तो मैं ये बोलूंगा 0.09 परसेंटेज ऑफ 25% ऑफ 1200। आप एक बात, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई लिख दी। 0.09 को क्या मैं 9/100 लिख सकता हूं, ये तो 0.09 लिख दिया। अब परसेंट को लिख दिया मैंने 1/100, 1/100। 25% को 25/100 लिख सकते हो, लेकिन आपको पता है यार ये 1/4 होता है काटने के बाद, तो 1/4 लिख दो डायरेक्ट, और यहां हो गया जी 1200। ठीक है, अब देखो 100 से गया ये 100, 4 से गया ये 3 पे, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 9 × 27, यानी 27/100, और 27/100 का मतलब 2 छोड़ के पॉइंट लगाना है, 0.27, और 0.27 आपका उत्तर हो गया। क्लियर, कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ ऑफ को खोला, आपको पता है मल्टीप्लाई होता है। 25% को मैंने 25/100 भी लिख सकता था, लेकिन पता है 1/4 होता है, इसको तोड़ा जी, 9/100 परसेंटेज को 1/100 काटा पिट्टी करके 0.27। बिल्कुल भाई फर्श से चल रहे हैं और अर्श तक पहुंचना है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जी ए परसेंटेज ऑफ ए प्लस बी परसेंटेज ऑफ बी इक्वल्स टू 2 परसेंटेज ऑफ ए बी, बताओ देन व्हाट परसेंटेज ऑफ 2a इज 3b। क्या बात है, क्वेश्चन कुछ भी कहे अपना दिमाग एक बार फोकस करो, क्या कह रहा है, कह रहा है जी ए परसेंटेज का मतलब a बटे 100 इंटू ए, क्योंकि ऑफ आ गया, प्लस फिर कह रहा है बी परसेंटेज ऑफ बी परसेंटेज कर दिया इंटू बी इक्वल्स टू 2 परसेंटेज ऑफ ए बी, 2 परसेंटेज का मतलब बाय 100 और ए बी का मतलब यहां लगा दिया। अब क्या हम ये कह सकते हैं भाई सारे 100 को काट दें, बिल्कुल काट सकते हैं, या फिर आपको जब ऐसे दिखे ना तो परसेंटेज को काट सकते हैं। तो ये आ गया जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2ab। हमें पता है 2ab इस साइड आ जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स टू 0। और अगर ये फॉर्मूला आपको याद हो तो ये होता है जी ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, यानी ए माइनस बी इक्वल्स टू 0, यानी ए हो गया जी बी के बराबर है। अगर ए बी के बराबर है यानी ए और बी का रेशियो 1:1 है, क्या मैं मान सकता हूं, यहां से हम कह सकते हैं ना ए बटा बी निकालेंगे तो 1/1 कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है जी व्हाट परसेंटेज ऑफ 2a इज 3b, यानी भाई 2a का कितना परसेंटेज 3b है, तो मैं बोलूंगा भाई 2a को तो मैं मान लेता हूं 2 क्योंकि 1 मान लिया, ये b की जगह 1 मानेंगे तो 3 आएगा। तो भाई 2 का कितना परसेंटेज 3 है, भाई 2 का कितना परसेंटेज 3 है, ये ऐसे ही तो निकलेंगे। और आपने बोला जी 150%, आ गया ना। देखो ध्यान से समझो ये क्या कहना चाहता, क्वेश्चन कह रहा है 2 का किसका, जो चीज का पूछा है वो तो लिखेंगे नीचे, कौन सा है 3 है। अगर ये पूछता ना 2 में कितना बढ़ाया जाए कि 3 आ जाए तो ऊपर आता 1। अब कह रहा है 2 का कितना परसेंटेज 3 है, जो चीज है ना, जो चीज पूछ रखी है वो तो लिख दो ऊपर और किसका वो लिख दो नीचे, यानी 2 का कितने परसेंटेज 3 है। इसका मतलब यही तो है 2 का कितने परसेंटेज 3 है ना, यही बोल रहा होगा क्वेश्चन, बिल्कुल पूछ रहा है। तो आंसर क्या गया 150%। चलिए आगे, चलिए आराम आराम से करने, कोई दुख की बात है नहीं। क्वेश्चन कह रहा है जी 0.45% रिप्रेजेंट व्हाट परसेंटेज ऑफ इसका। भाई जब कभी भी मैं ये पूछूं ना भाई 3 उसका कितना परसेंटेज है, 4 उसका कितना है, तो ये कह रहा 0.45 रिप्रेजेंट्स व्हाट परसेंटेज ऑफ इसका, किसका, इसका। तो जिसका पूछे वो तो लिख दो नीचे, और कौन सा ये कितना रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये लिख दो ऊपर और गुना कर दो 100, ये आपका परसेंटेज में आ जाएगा। ये आपका कितना आ जाएगा परसेंट। मैंने क्या बोला, हमें पूछ रहा है जी 0.45 रिप्रेजेंट्स व्हाट परसेंटेज ऑफ ई, इसका परसेंटेज तो ये लिखेंगे नीचे और 0.45 लेके आना है वो लिखेंगे ऊपर। तो आप एक बात बताओ मेरे भाई, पहली बात तो है ना सारों को 0 काट दो, इसके तो कहेंगे 45/100 आएगा, और क्योंकि 2 0 आएंगी, और 9 की भाई 3 0 ऊपर जाएंगी क्योंकि 3 छोड़ के पॉइंट है, ये 100 यहाँ एज इट इज, 2 0 से 2 0 कट गई, 9 पंजे 45, तो ये आ गया जी 5000 और परसेंटेज एज इट इज, तो परसेंटेज लगा दी क्योंकि परसेंटेज तो आपका चलता हुआ रहा था। क्लियर हुआ। तो ये लिखना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है मेरे भाई, कि आपने नीचे कौन सी चीज रखनी है और ऊपर कौन सी चीज रखनी है। तो अभी समझ में आया, हमें पूछा कि भाई 0.45 रिप्रेजेंट्स, तो ये ऊपर व्हाट परसेंटेज हो इसका, तो इसका कितना परसेंटेज है, तो किसका वो नीचे। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन कह रहा है जी 2 नंबर्स आर 15% एंड 20% लेस देन अ थर्ड नंबर। तो हमने बोला जी पहला, दूसरा, तीसरा नंबर ही मैंने 100 मान लिया। पहला नंबर है जी 15% लेस, इससे 15% लेस करेंगे तो 100 का तो 15% 15 ही होता है, तो घटा के 85 आ गया। 20% लेस, इसका 20% घटाएंगे तो 80 आ जाएगा। अब क्या कह रहा है, देन फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ सेकंड नंबर। देखो फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ सेकंड नंबर, यानी कि पहला नंबर कितने परसेंट है किसका, दूसरे का। देखो तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो पहली संख्या ऊपर, किसका, दूसरी का, तो नीचे 80 और गुना लिख दिया हमने 100। नीचे क्या लिख दिया, गुना लिख दिया जी हमने 100। और यहां जब हम काटा पिट्टी करेंगे इनकी तो हम बोलेंगे भाई साहब कितने से काट दें, 1 0 से 1 0 कट गई,
4 दूनी 4 से नहीं, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, आपको दिख रहा है जी 85 गुना, अरे कितने पकड़ गया, 2 चौके 8, 2 पंजे 10 आएगा। मेरा फ़ोन थोड़ा ध्यान हो गया था, देखा मैं क्या बोल रहा हूँ, फ़ोन आ गया था पता नहीं किसका। तो ये कह रहे हैं हम गुना 5/4, भाई नीचे 4 आएगा, नीचे 4 सिर्फ इसी ऑप्शन में और किसी ऑप्शन में भी नहीं है, आप करके भी देखोगे तो यही आएगा भाई। 85 गुना 5/4 करोगे और जब इनकी ऐसे डिवाइड करोगे तो आपका यही आएगा, क्योंकि नीचे सिर्फ 4 इसी ऑप्शन में है, तो ये आ जाएगा 106 सही 1/4%। ठीक है, चलिए आगे। चलिए अब क्वेश्चन है आसान आसान, अब आप बात समझ चुके हैं, अब आपको करना है जल्दी जल्दी। 2 नंबर्स आर 50% एंड 75% लेस देन थर्ड नंबर, ये क्वेश्चन हम पहले नंबर पे किया था, तो वही क्वेश्चन है, तो इसको तो डिलीट ही कर दिया जाए, आप खुद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ फर्स्ट नंबर इज 8.33% लेस देन थर्ड नंबर, भाई थर्ड नंबर से ये इतना परसेंटेज कम है, ठीक है। एंड रेशियो ऑफ सेकंड और थर्ड नंबर का, देखो सेकंड और थर्ड नंबर का, सेकंड को हम बी मान लेते हैं, ए बी सी मानेंगे, तो इनका रेशियो जी 15/16। और क्वेश्चन पता है क्या कह रहा है, फर्स्ट नंबर 8 से ही 3% कम है किससे, थर्ड नंबर से। पहले 8.33% निकालो क्या होता है, क्या मैं 0.33 को 8 से 1/3 लिख सकता हूं, आप बोले जी बिल्कुल। तो हमने बोला 8 या 24 और 1 25/3, 25/3 और परसेंटेज का लगा दिया नीचे 0, तो 25 चौके जाएगा 100, 25 चौके 100, 4 3 12, 1/12 आ गया, 1/12 आ गया, मैंने बताया भी था 1/12 ये होता है। कोई नहीं, याद रखने की कोई जरूरत नहीं, निकाल लिया, 1/12 आ गया। अब क्वेश्चन समझो क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अगर फर्स्ट नंबर इतने लेस देन है थर्ड नंबर से, यानी थर्ड नंबर ये, फर्स्ट नंबर ये, थर्ड नंबर से, भाई थर्ड नंबर अगर 12 है, 12 से 1 कम है, 1 कम यानी कि 11 रह गया, ये बात समझ में आई। हमने क्या बोला, अगर थर्ड नंबर हम 12 ही मान लें तो 12 से इतना ही कम है 1, तो 12 से 1 कम 11 हो गया। अब बताओ इनको बराबर करेंगे, इन सारों को बराबर करेंगे और फिर बताएंगे कौन किसका क्या पूछ रहा है। हमने बोला भाई सी यहाँ 12 है, सी यहाँ 16 है, तो 12 चौक 48, इसको 4 से, इसको 16 तिये 48 से, तो ये बन गया आपका 11 चौक 44 बटे 12 चौक 48, और ये क्या बन गया 16 तिये 48, 15 तिये 45। क्या कह रहा है, ए और बी, ए कितना है, फर्स्ट और सेकंड नंबर की बात हो रही है ना, तो ए है आपका 44, बी है आपका 45। क्वेश्चन ने कहा देन फर्स्ट नंबर इज हाउ मच परसेंटेज लेस देन सेकंड नंबर, कह रहा है फर्स्ट नंबर इससे कितना कम है, 1, कितना कम है, परसेंटेज डिक्रीज बताना है ना, कह रहा है फर्स्ट नंबर इससे कितना ज्यादा कम है, 1 कम है किससे, बी से, यानी गुना 45। तो 1/45 गुना 100 जैसे ही आप करोगे, तो आपने बोला भाई 5 से काटा, 5 निम 45, 5 दूनी तो 20/9, और 20/9 का मतलब है 20/9 का मतलब ये हो जाएगा 9 दूनी 18, बच गया 2, तो 2 and 2/9%, यानी 2.2222% हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 से 2/9%, यानी 2% के आसपास यही वैल्यू है और कोई सा ऑप्शन भी नहीं होगा। क्लियर, बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गई जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, चलिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमने शायद रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी किए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 60% ऑफ पी इज 40% ऑफ क्यू, पी इज इतना इतना कुछ कुछ पूछ रहा है, ठीक है। भाई एक बात बताओ ना यार, परसेंटेज को परसेंटेज से काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं यार, बात समझो, 60% ऑफ पी इक्वल्स टू 40% ऑफ क्यू, परसेंटेज को आप 100 भी लिख सकते हो, मैं तो कह रहा हूं इसको काट दो, इससे परसेंटेज को परसेंटेज से काट दो। अब 60, अब पी बाई क्यू निकालो, पी बाई क्यू क्या आएगा भाई 40/60, यानी 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। क्वेश्चन कह रहा है P इज x% ऑफ Q, यानी P Q का कितने परसेंट है, P यानी ये Q का इसका, तो 2/3 गुना 100, तो हमने पढ़ा था 1/3 33 से 1/3% है, ये होता है 66 and 2/3%, यानी कि 66 and 0.67%, ठीक है। ये तो बोल रखा है यार P इज x% ऑफ Q, या फिर हम कह सकते हैं P इक्वल्स टू 2/3 ऑफ Q, और 2/3 का परसेंटेज क्या होगा 66%, ठीक है, समझ में आई बात। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं P Q का कितना प्रतिशत है, तो P ये हो गया और Q ये हो गया, ठीक है। चलिए आगे, चलिए
क्वेश्चन कह रहा है जी इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 20%। देखो पहली बात तो है ना, आपको कोई भी नंबर जो होता है ना, जो बटे की फॉर्म में होता है, फ्रैक्शन, कोई भी जो फ्रैक्शन होता है वो किस फॉर्म में होता है, वो होता है जी p बाय क्यू, या हम लिखें x बाय वाई। जैसे मैंने लिखा फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन जो होगा ना ये आपका x बटे वाई की फॉर्म में होता है। अगर इसने बोला भी ऊपर वाला क्या होता है जी, न्यूमरेटर, मेरा तो बताना बनता है ना, ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला अपना क्या होता है, डिनोमिनेटर। ये इसलिए बता रहा हूं, कोई भी भाई अगर बिल्कुल शुरू से कर रहा है तो भी उसको समझ में आए। अब आप एक बात हो, x बटे वाई कोई संख्या है, कह रहा 20% बढ़ा दिया न्यूमरेटर, यानी ऊपर वाला न्यूमरेटर 20% बढ़ा दिया, क्या यार इसको मैं 100x बटे 100y लिख सकता हूं ताकि बढ़ाने में आसानी हो, है ना। इसको 20% बढ़ाएंगे तो क्या ये 120 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा जी, 120x हो जाएगा। कह रहा है फिर डिनोमिनेटर को डिक्रीज कर दिया 10% से, इसको 10% डिक्रीज करूंगा यार, 100 का 10% 10 होता है, उसका कम करूंगा तो 90 रह जाएगा, तो 90y। कह रहा है देन द फ्रैक्शन बिकम्स 3/2, फ्रैक्शन बन गया 3/2, तो फ्रैक्शन को लिख दिया 3/2। कह रहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल फ्रैक्शन, ओरिजिनल फ्रैक्शन या तो ये लिख लो या फिर x बटे वाई, वही बात है। तो हम कहेंगे ओरिजिनल फ्रैक्शन अगर मेरे भाई मेरे को निकालना है तो मैं निकाल दूंगा। हम बोले कितने पे कट रहा है, 3 चौक 12, 3 तिया 9, यानी x बाई वाई अगर आपको निकालना है तो 3 ऊपर जाएगा, 3 तिया 9, 4 नीचे आएगा, 4 दूनी 8, 9/8 हो जाएगा, ये आपका उत्तर। क्लियर हुई बात। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, इसमें आप पहले x बटे वाई मान के चलो, फिर उसमें हम ये बोल देंगे कि मैं इसको 100x और 100y कह सकता हूं। अगर मेरे को ये बढ़ाना है तो 20% बढ़ाया, तो इसका हमने 100 क्यों लिया, क्योंकि 100 का कोई भी परसेंट ले लो वो उतना ही होता है। 100 का 20% 20 ही होगा, तो 20 बढ़ाया 120 हो गया। 100 का 10% 10 होता है, घटाया तो 90 रह गया, इक्वल्स टू 3/2 लिख रखा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देखो, पढ़ो, मैं एक घूंट पानी पी लेता हूं। देखो भाई, कह रहा फ्रैक्शन इज इन रिड्यूस्ड फॉर्म इज सच दैट व्हेन इट इज स्क्वायर्ड, स्क्वायर कर दिया जी, मैं कह रहा हूं जी x बटे वाई है, जब आप इसका स्क्वायर करते हो तो क्या ये x स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर हो जाएगा, आप बोले बिल्कुल। देन इट्स न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 25%, भाई मेरे को न्यूमरेटर 25% क्या करना है, मेरे को न्यूमरेटर, देखो न्यूमरेटर बढ़ाना है, तो क्या मैं इसको 100x स्क्वायर और 100y स्क्वायर लिख सकता हूं। क्यों लिखा मैंने, ताकि इसको बढ़ा सके हम। अब अगर मेरे को इसको 25% बढ़ाना है तो मैं बोलूंगा जी 125x स्क्वायर हो जाएगा। न्यूमरेटर को रिड्यूस कर दिया 80% से, तो भाई अच्छा देखो बात समझो एक बात, 2 और बाय का क्या मतलब होता है भाई, इंक्रीज्ड बाय 25% का मतलब है 25% और इंक्रीज कर दो। डिनोमिनेटर इज रिड्यूस्ड टू 80% का मतलब होता है रिड्यूस्ड बाय 80 होता है ना, बाय 80, यानी 80 कम करते 20 आ जाता है, 280 है यानी कि 80 तक ले गए, यानी 80y स्क्वायर हो गया। ठीक है, इट रिजल्ट्स इन 5/8 ऑफ द ओरिजिनल फ्रैक्शन। तो मैं ये बोलूंगा भाई साहब 125x स्क्वायर अपॉन 80y स्क्वायर, क्वेश्चन कह रहा है कि ये क्या हो जाता, ओरिजिनल फ्रैक्शन के 5/8, 5/8 तो लिख दिया, और ओरिजिनल फ्रैक्शन x बटे वाई है, यानी अगर मैं यहां लिखूं तो 5/8 और x बटे वाई। ठीक है, ऐसा होगा ना, बिल्कुल होगा। तो x बटे वाई से एक x और एक y कट जाएगा, 8 से काटोगे तो ये 10 पे जाएगा, 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10, 5×5 = 25, फिर काटेंगे 5 पे 5×5 = 5 दूनी 10, तो x बटे वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। यही पूछ रहा है, लेकिन पूछ रहा है प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो प्रोडक्ट क्या होगी x × y, तो इनकी मल्टीप्लाई क्या होगी, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 हो जाएगा आंसर। क्लियर है, समझ में आई बात, क्वेश्चन ने क्या पूछा और क्या दिया। देखो मैं बताता हूँ क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के। क्वेश्चन ने पहले बोला भाई x बटे वाई कोई फ्रैक्शन है ना, उसका आप स्क्वायर करो, तो मैंने किया x² बाय वाई स्क्वायर। फिर हम बोले कि भाई उसमें ना हमें 25% बढ़ाना है, तो मैंने इसको ना 100x स्क्वायर मान लिया, इसको 100y स्क्वायर मान लिया। इंक्रीज्ड बाय, बाय का मतलब क्या होता है,
इंक्रीज्ड बाय 25% का मतलब होता है 100 से वो चीज 125 करती है, 100 से वो चीज 125। अगर reduced टू पूछता है, reduced टू 80%, तो वो चीज 100 से 80 हो जाएगी। भाई अगर reduced बाय 80 कहता तो 100 से 80 घटा के 20 रह जाती। तो ये अंतर है टू का और बाय का। बाय का मतलब है उतना ही परसेंट बढ़ाओ, 100 में 25 बढ़ाए 125। टू का मतलब है उतने पे ले जाके छोड़ दो, कहते हैं ना टू द प्रिंसिपल, यानी कि प्रिंसिपल तक जाएगी ये चिट्ठी। तो ये होगा 100 से 80, ठीक है, ये आपको साइड में लिख लेना। फिर हमने बोला, ये बोला जी 5/8 ऑफ द ओरिजिनल फ्रैक्शन, तो 5/8 ओरिजिनल फ्रैक्शन आपका x/y था। जब इनकी काटापीटी की तो आपका आ गया x/y 2/5। कह रहा है जी इनकी मल्टीप्लाई बताओ, प्रोडक्ट बताओ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की, तो 5 दूनी 10, यही आपका उत्तर है, ठीक है। चले आगे। भाई साहब अगर आपको युद्ध में उतरना है ना, तो अपनी कलम और अपनी कॉपी को अपने साथ में रखना है। क्यों? क्योंकि यही वो चीजें हैं जो आपके हथियार हैं, आपको रण में हेल्प करेंगे। डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 1660, हमें नहीं पता कौन से नंबर है, कोई दिक्कत नहीं। इफ 7.5% ऑफ वन नंबर, कह रहा है जी 7.5% ऑफ वन नंबर, यानी मैं x मान लेता हूं 7.5, देखो 7.5% ऑफ वन नंबर इक्वल्स टू, कह रहा है इज 12.5% ऑफ अदर नंबर। भाई परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, पहली बात, पॉइंट से पॉइंट भी उड़ा दिया, मतलब ये आया 75x इक्वल्स टू 125y लिख सकता हूं, बिल्कुल। तो x बटे y क्या आ जाएगा, 125/75, 5 से काटो, नहीं 5 से नहीं 25 से काट दो, 25 पंजे 125, ये 25 दिया 75, तो ये आ गया जी 5/3। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझ रहे हो? क्वेश्चन कह रहा है डिफरेंस जो है ना इन नंबरों को 1660 है। अगर मैं इनका डिफरेंस देखूं तो कितना है 2। क्वेश्चन क्या कह रहा है 1660, तो 2 की वैल्यू कितनी आई 1660, यानी 1 की वैल्यू कितनी है, 2 से कितने मल्टीप्लाई, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 1 0, तो 5 को भी 830 से मल्टीप्लाई करो ना यार, 5 0 0, 5 तिये 15, 5 अट्ठे 40, ये हो गया पहला नंबर। इसको भी 830 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 0, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, ये हो गया जी फर्स्ट नंबर, और ये हो गया आपका सेकंड नंबर। 2 नंबर पूछे, फाइंड द टू नंबर्स, ये नंबर हो गए वो, ठीक है। आसान है ये तो, बिल्कुल ये तो कर लेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहां गया भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जी ये है अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 28.56% टू गेट बैक ओरिजिनल नंबर, इट इज रिड्यूस्ड टू इनिशियल वैल्यू बाय व्हाट परसेंटेज। छोड़ो कुछ नहीं कह रहा, मैं समझाता हूं, ध्यान से समझो। पहली बात तो आपको ये समझनी है 28.56% का क्या मतलब होता है। ये होता है जी 28 and 4/7%, 28 and 4/7। क्यों? क्योंकि देखो हमने पढ़ा था जी 1/7, 1/7 था 14 सही 2/7%, यानी 14 पॉइंट, इसको बोलते हैं 14.28%, ठीक है। ऐसे ही जब 2/7 आ जाए ना, तो ये होता है 28 सही 4/7, और ये होता है जी 28.56%। ये आपको थोड़ा थोड़ा याद रखना है यार, थोड़ा थोड़ा याद रखना है, यानी 28.56% एक तरीके से क्या है 2/7, यानी कि 28 से 4/7 है जी 2/7, ठीक है। यानी नंबर कह रहा है जी 2/7 बढ़ा दिया, यानी कोई नंबर 7 था, 7 से 2 बढ़ा के कितना हो गया 9 हो गया। अब कह रहा है टू गेट बैक ओरिजिनल नंबर, उल्टा हमें ओरिजिनल नंबर पे आना है। बताओ हमें कितना वो घटाना पड़ेगा, तो मैं बोलूंगा घटाना पड़ेगा जी 2 घटाना पड़ेगा किसका, अब घटाना पड़ेगा जी 9 का, तो 2/9 गुना 100। क्या मैंने आपको बताया था 1/9 क्या होता है 11.11%, एक है 9 है तो 11 आएगा। अब 2/9 तो इसी का डबल है, यानी कितना हो जाएगा 22.22%। देखो आप बोलोगे यार हम ये कैसे याद रहे, देखो मेरे को भी याद हुई ना, जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे वो चीजें ना निखर के आएंगी, ऐसे निखर के आएंगी। तो यहां पर हमने ये देखा, पहली बात तो 28.56%, तो ये हुआ जी 28 and 4/7, और ये होता है आपका 2/7। 2/7 का मतलब कोई चीज 7 से हो गई 9। अब क्वेश्चन कह रहा है जी 7 से 9 तो कर दी, अब हमें वो उल्टा ओरिजिनल पे लेके आनी है, 9 से 7 पर लेके आनी है वो चीज, तो कितना घटाना पड़ेगा,
भाई परसेंटेज डिक्रीज कितना करना पड़ेगा, 2 का, कितने से, 9 से। तो 2/9 गुना 100, और हमें पता है 1/9 की वैल्यू होती है 11.11, और 2/9 की क्या हो जाएगी, 22.22%, क्योंकि इसका डबल होगा। ठीक है, चले आगे, चलिए जी। अब क्वेश्चन आसान आसान आ गए। कह रहा है जी ए 1300 है, बी 1450 है, बी इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज मोर देन ए। भाई ये 1300 है, ये 1450 है। आप है ना इनका रेशियो भी काट पीट भी सकते हो, लेकिन मैं कह रहा हूं क्यों काटना पीटना यार, सीधा ही कर दो ना। ये कह रहा है कितना ज्यादा, बी जो है ना वो इससे कितना ज्यादा, किससे, 1300 से। तो नीचे तो लिखेंगे 1300, इससे ज्यादा है ना तो यहां लिख दिया, और कितना ज्यादा है आपको दिख रहा है जी, 150 ज्यादा है, और गुना कर दिया 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, बिल्कुल 150/13 काटो भाई, 13 एक कम 13, बच गया 2 जीरो, 13 एक कम 13, और 11 पॉइंट करके ना सिर्फ यही ऑप्शन है, तो यही ऑप्शन आ जाएगा। 11 पॉइंट समथिंग कुछ परसेंटेज होगा, और वो सिर्फ यही ऑप्शन है, ये आपका ऑप्शन आ जाएगा। आप है ना पॉइंट इनको काट के 5 पूंछ से काटो, क्यों काटना है, हमें दिख रहा भाई 150 ज्यादा, ऊपर 150 लिख दिया, किससे, 1300 से, 1300। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जी 600 माइनस ए इक्वल्स टू 65% ऑफ 200। 600 माइनस ए इक्वल्स टू 65% ऑफ 200, सॉरी 65% ऑफ 200, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। ये अभी परसेंटेज मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आप कॉपी में अच्छे से लिख पाओ, वरना हम सीधा बटे 100 लिख देते हैं गुना 200। अब 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गई, 65 दूनी कितना हो जाएगा, 130। भाई ए इस साइड आएगा, प्लस का हो जाएगा, 130 इस साइड जाके माइनस होगा। 600 में से 100 गया 500, 500 में से 30 और घटाओ कितना रह गया, 470। तो ए की तो वैल्यू आ गई ये। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, यही तो पूछा है आगे। भाई इतने आसान आसान क्वेश्चन, अच्छा लोग हमारे बहुत ज्यादा होशियार हो चुके हैं। कह रहा है सोफा कॉस्ट 24,000 बिफोर टैक्स, कोई दिक्कत नहीं है, सोफा जी 24,000 रुपए का है। आप एक बात कहो, बिफोर टैक्स का ही तो चाहिए हमें, हमें यही तो चाहिए। सोफा कितना है, कितने रुपए का है, 24,000 का। कह रहा व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सेल्स टैक्स चार्ज इफ द सेल्स टैक्स इज 1200। कह रहा जी सेल्स टैक्स इस पे 1200 रुपए है। मैं कहूंगा जी है इतने का ओरिजिनल कॉस्ट, अगर इस पे मैं 1200 सेल्स टैक्स और लगाऊंगा तो जो सेल्स टैक्स है उसकी परसेंटेज क्या होगी। आप बोले जी 1200 ऊपर ही आएगा क्योंकि जो पूछा है, और किसका, 24,000 का। भाई ओरिजिनल वो जितने का है, जितने पे लगाया है वही तो लगेगा ना, और गुना में 100। तो हम बोले भाई 0 से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो, 120/24 का होता है 5%, ये आपका आंसर। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। हम देखो अगर ये बोलता ना कि भाई 1200 चिपकाने के बाद ये सोफा हो गया 25,000, कितने का हो जाता, 25,200 का, और ये 1200 है, तो बताओ, तो हमें ये घटाना पड़ता। अभी तो क्वेश्चन ने थोड़ी हमारे पे रहम कर रखा है, क्वेश्चन ने ये बोला है, हम बोल देते फिर कि भाई हमें ओरिजिनल प्राइस पे करना है ना, भाई 1200 घटाएंगे तो 24,000, 24,000 पे कितना, 1200, 24,000 पे कितना, 1200 गुना 100, वहां करते हैं ऐसे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट यही है, हमें किस पे लगाना होता है, ये सीपी, एक तरीके से भाई कितने का वो है असलियत में, कितने का वो है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। 35% ऑफ x इक्वल्स टू 42.5% ऑफ 700, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। अब निकालेंगे जल्दी जल्दी। आपने बोला ये x इक्वल्स टू 42.5% ऑफ y। क्या आप एक बात हो, परसेंटेज से परसेंटेज उड़ा सकता हूं, आप बोले जी बिल्कुल। तो x बटे y, ये क्या हो गया, 425/10 तो लिख दिया, 35 और नीचे आएगा 35 लिख दिया, है ना। y कहाँ है, y तो है ही नहीं, 42.5% ऑफ 700 है। मैं भी कहां से कहां क्या ले आया भाई, हम भी कहां से कहां आ गए। ये लिख रहा है 700, कर लेते हैं भाई, परसेंटेज से परसेंटेज काट दो, ये है 35, ये है 42.5 को लिख दिया ये, और गुना 700, बात समझ आ गई। परसेंटेज उड़ा है सिर्फ, और सब कुछ एज इट इज लिख दिया, ये 42.5 को लिख दिया बाय में 10। ठीक है जी, अब 0 से 0 उड़ाई,
आपने बोला जी 35 दूनी 70 होता है, ये हमने 2 कर दिया। तो x की वैल्यू क्या होगी, 25 दूनी होता है जी 50, 400 का डबल 800, तो 850 आपका उत्तर हो गया। कहीं दिख रहा हो तो लगा दो। क्लियर? बिल्कुल। इन क्वेश्चंस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, दोबारा समझा के। क्वेश्चन कह रहा है जी प्राइस ऑफ डीजल इंक्रीजेस बाय 5% एवरी ईयर। ध्यान से समझने ऐसे टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे। कह रहा है जी प्राइस जो है ना डीजल का, वो इंक्रीज हुआ 5% हर साल। करंट प्राइस ऑफ द डीजल है 80 पर लीटर। बताओ प्राइस ऑफ द लीटर डीजल क्या हो जाएगा 2 साल बाद। आप एक बात बताओ, अभी 80 रुपए का है, अगर मैं 5% बढ़ाऊं, देखो 5% एक तरीके से क्या होता है, हम बोले जी 10% कितना होता है, 10% होता है, एक जीरो हटा दो तो एक जीरो हटाई, 5% उसका आधा। तो 5% किसी का भी निकालना ना कभी भी, तो कैसे निकालो। देखो कई लोग बोलेंगे 5% को पहले लिखो 5/100 यानी 1/20, 1/20 करेंगे तो भी इसका आंसर क्या आएगा 4। मैं कहता हूं भाई 5% कैसे निकलेगा। देखो 100% से 10% पे आए, एक जीरो हटा के, एक जीरो हटाई, उसका आधा कर दिया तो 5%, तो एक जीरो हटा के आधा कितना हो जाएगा 4। तो ये हो गया जी 84। फिर क्या कह रहा है, और फिर कह रहा है जी 5% और बढ़ा दिया, तो मैं कहूंगा एक जीरो हटाओ यानी 8.4 और उसका आधा करो कितना हो जाएगा 4.2, तो 4.2 और बढ़ा दो। 84 में 4 बढ़ा 88.2 हो गया। तो क्या ये डीजल आपका 88.2 रुपए का हो जाएगा। आप बोले जी बिल्कुल हो जाएगा। समझ में आई बात, हो गया ना। तो 80 से ये कितना हो गया 88.2 का। क्लियर? देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, इसका 1/20 निकालो तो 20 चौके 80, 4 आ गया। इसका भी 1/20 निकालो तो मैं बोलूंगा 2 से काटोगे 42 और एक जीरो है ना, तो ये 4.2 आएगा। ऐसे भी कर सकते हो, या फिर कैसे कर सकते हो जैसे मैंने बताया भाई 10% निकालेंगे, एक जीरो हटाएंगे यानी 8, उसका आधा 4, एक जीरो हटाएंगे 8.4 का आधा 4.2, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, कैसे भी कर लो, आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, कह रहा जी 37 सही 1/2% ऑफ अ नंबर इज एडिड विद इटसेल्फ। क्या मैंने आपको बताया था 37 सही 1/2%। भाई 12.5% जो था ना वो था आपका 1/8, और इसी का ट्रिपल होता है ये। जब आप क्वेश्चन की ज्यादा प्रैक्टिस करी तो आपको समझ में आ गया। तो ये हो गया जी 3/8। लेकिन फिर भी मान के चलो आपको नहीं पता, तो मैं क्या कहूंगा, मैं बोला जी 37 दूनी, 37 दूनी आप बोले 74, 74 एक 75, तो 75/2 परसेंटेज का लगा दिया नीचे 100, तो ये आ गया 25, 25 से काटा 25 अट्ठे 200, 25 दिया 75, 3/8 आ गया। कोई दिक्कत नहीं, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो कोई भी चीज अगर आपको नहीं पता, नहीं याद, तो आप निकाल भी सकते हो। हमें ये चाहिए बस 37 सही 1/2% क्या होगा। याद है तो डायरेक्ट लिख देंगे 3/8, नहीं याद है तो निकाल लेंगे 3/8। तो यहां पर पहुंचे हम 3/8 पर। क्वेश्चन कह रहा है जी वो नंबर ऐड कर दिया अपने आप में, यानी कोई नंबर 8 था, 8 अपने आप में ऐड, देखो इसमें ऐड करा भाई 37 से ही 1/2% ऐड करे, यानी 8 में 3 ऐड किया, 8 और 3 कितना हो गया 11, 8 से पहुंचे 11 पे, और कह रहा रिजल्ट बन गया 5269, यानी रिजल्ट जो 11 बना ना इसकी वैल्यू है 5269। बात समझो, 8 में जैसे मैंने 3 जोड़ा, 8 और 3 11 हो गया, और 11 की वैल्यू होगी 5269। क्वेश्चन कह रहा ओरिजिनल नंबर बताओ, तो 8 की वैल्यू बतानी है। मैं बोलूंगा कितने पे गया 11 चौक 44, कितने पे जा रहा है भाई, ऐसे ही तो कर सकते हैं ना, या तो कर लो बाय में 11 गुना 8, या फिर ऐसे कर लो 11 चौक 44, बच गया 8, 8 6 11 77, बच गया 9, 11 नहीं मिला, तो 8 को भी भाई 479 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 9 72, आखिर में 2 है बिल्कुल, 8 9 72 और 7 8 7 56 और 7 63 6 8 चौक 32 और 6 38 38 32 आंसर आ जाएगा। तो ये आपका उत्तर हो गया। बस आपको ये समझना है कि कौन सी चीज किसमें ऐड कर रहे हैं। भाई 3/8 में हमने बोला जी भाई 8 में 3 ऐड कर दिया तो 11 हो गया, और 11 की वैल्यू क्वेश्चन ने दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन कह रहा है 22 सही 2/9% इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ। आपको नहीं पता तो आप कह सकते हो 22 गुना 9 कर लो, उसमें 2 ऐड करके कर लो। मेरे को तो पता है भाई ये 2/9 होता है,
क्योंकि हमें पता है 11 से 1/9 क्या होता है, 1/9, उसका डबल ही तो 2/9 है। नहीं निकले तो आप निकाल लो भाई। देखो 22 निम्मा आप करो, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 1 19, 198 और 2 200, 200/900, 2/9। ऐसे क्यों करना है यार, याद है 2/9। ये अब की बार क्वेश्चन ने कहा है वो सब्ट्रैक्ट किया, यानी 9 में से 2 घटाया 7, और कह रहा है रिजल्ट बिकम 784, यानी जो रिजल्ट है वो आ गया 7। 7 की वैल्यू दे रखी है 784, यानी 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो कह रहा ओरिजिनल नंबर बताओ, तो ओरिजिनल नंबर को भी तो 112 से मल्टीप्लाई करोगे, करो भाई। 9 दूनी 18, 9 एकम 9 और 1 10, 9 एकम 9 और 1 10, तो 1008 हो गया आपका। क्लियर है? तो मेरे ख्याल में आज की क्लास को थोड़ा सा इतना ही रखते हैं, ये थोड़ा सा आपको इंपॉर्टेंट था समझने के लिए। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस, ढेरों क्वेश्चंस आने वाले हैं। आज की क्लास को इतना ही रखते हैं ताकि आप बोर भी ना हो और अच्छे से समझ भी हो। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। एक बार स्क्रीन को तो बड़ी करके दिखा दें। मैं भी सोच रहा था कि क्लास ज़्यादा बड़ी हो गई तो दिक्कत हो जाएगी, है ना, आप लोगों के लिए। भाई थोड़ी सी। तो मेरे भाई नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। एक क्लास जो है 1 घंटे से थोड़ी सी इतनी सी ऊपर होगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको डटे रहना है क्लास में, क्योंकि 4-5 क्लासेस में 5 क्लासेस 6 क्लास ऑलमोस्ट मतलब मैक्सिमम होंगी, पर जो परसेंटेज है ना आपका मुट्ठी में हो जाएगा। इसी में वो वाले क्वेश्चन आएंगे आपके इनकम एक्सपेंडिचर वाले, वो भी क्लियर करूंगा। रेशियो प्रोपोर्शन में तो थे ही, इसमें भी होंगे। और दूसरा इलेक्शन वाले, जो भाई इलेक्शन में वोट डाल दी, कितनी कम होगी, वो सारे के सारे तरीके, पॉपुलेशन किस तरीके से बढ़ रही है, किस तरीके से घट रही है, वो सारे तरीके देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अच्छे से रिवाइज करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।